हेलो एवरीवन। आज हम कैट 2019 के स्लॉट 1 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ये एवरेजेस का एक क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या गिवन है, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, इसमें रमेश एंड गौतम दो पर्सन है। रमेश एंड गौतम आर अमंग 22 स्टूडेंट्स हु राइट एन एग्जामिनेशन। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 22। आउट ऑफ 22 दो स्टूडेंट्स हैं, रमेश और गौतम भी इसमें दो स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक एग्जामिनेशन दिया है। रमेश स्कोर 82.5 और उसमें रमेश का स्कोर कितना है? 82.5 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 22 है। इन 22 में रमेश और गौतम भी 2 स्टूडेंट्स हैं। रमेश का स्कोर 82.5 है। ठीक है। उसके बाद हमें गिवन है द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62। एक स्टेटमेंट ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है? द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स इज 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। ये गिवन है। और हमें क्या निकालना? द स्कोर ऑफ गौतम। माना स्कोर ऑफ गौतम जी है, हमें जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है। टोटल 22 स्टूडेंट्स है, इनमें रमेश और गौतम दो कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है। रमेश का स्कोर 82.5 है, गौतम का हमें कैलकुलेट करना है। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं केयरफुली। इसमें क्या गिवन है? द एवरेज स्कोर ऑफ द 21 स्टूडेंट्स अदर देन गौतम इज 62। तो 21 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? एवरेज स्कोर 21, एवरेज स्कोर 62 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट 21 है, तो टोटल 21 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 21 इंटू 62। एवरेज स्कोर मल्टीप्लाइड बाय, एवरेज स्कोर 62 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 21 स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा 21 इंटू 62। पूरे क्लास का टोटल कितना हो जाएगा? इसमें सिर्फ हमने एक स्टूडेंट को कंसिडर नहीं किया है, गौतम को। तो गौतम के अलावा पूरे क्लास का टोटल स्कोर हमें पता है 21 इंटू 62 है। तो पूरे क्लास का टोटल आ जाएगा प्लस जी हो जाएगा। तो ये 21 इंटू 62 प्लस जी क्या हो जाएगा? पूरे क्लास का टोटल स्कोर ये हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से आ गया। दूसरे में क्या गिवन है? द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स। अब हमें ऑल द 22 स्टूडेंट्स का एवरेज बता रहा है। तो एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स क्या होगा? टोटल स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 22, यही होगा। हमें टोटल पता है ऑल द 22 स्टूडेंट्स का क्या है? 21 इंटू 62। ये तो 21 स्टूडेंट्स का था अदर देन गौतम, उसमें गौतम का ऐड कर दिया था, तो पूरे क्लास का टोटल ये था। तो पूरे क्लास का एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल को डिवाइडेड बाय 22। ये क्या हो गया हमारे पास? पूरे क्लास का आ गया एवरेज स्कोर। ठीक है। ये क्या गिवन है? इज 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। इसकी वैल्यू 1 ज्यादा है। 1 मोर मतलब 1 प्लस कर दिया। और ये किससे 1 ज्यादा है? 1 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। अदर देन रमेश का अगर हम एवरेज स्कोर निकालना है 21 स्टूडेंट्स का, तो हमें पता है 22 स्टूडेंट्स का टोटल कितना है? 21 इंटू 62 प्लस जी। ये ऑल 22 के स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर है। इसमें से मैंने रमेश का स्कोर लेस कर दिया, वो क्या है? 82.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? टोटल यहां से अगर आप यहां तक का देखोगे, ये वैल्यू जो आई है टोटल स्कोर ऑफ ऑल द 21, टोटल स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल स्कोर ऑफ 21 स्टूडेंट्स अदर देन रमेश। अगर इसका एवरेज निकालना है तो ये कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कितने? 21 है, तो दिस डिवाइडेड बाय 21। तो ये जो इक्वेशन है ऐसे हम फ्रेम कर सकते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द 22 स्टूडेंट्स। 20 ये 21 इंटू 62 21 स्टूडेंट्स का टोटल था, इसमें गौतम का ऐड कर दिया, पूरे क्लास का टोटल आ गया, डिवाइडेड बाय 22 कर दिया, पूरे क्लास का एवरेज आ गया। ये 1 मोर देन है, तो 1 ऐड कर दिया। ये 1 मोर देन किसका है? अगर मैं रमेश को लेस कर दूं तो बाकी 21 स्टूडेंट्स के एवरेज का। तो पूरे क्लास का टोटल मुझे पता है 21 इंटू 62 प्लस जी है। इसमें से रमेश का स्कोर लेस कर दिया 82.5, तो 21 स्टूडेंट्स का टोटल आ गया अदर देन रमेश, डिवाइडेड बाय 21 कर दिया, उन 21 स्टूडेंट्स का एवरेज आ गया मेरे पास। तो इक्वेशन फ्रेम हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, 21 एलसीएम ले लिया, तो ये भी क्या हो गया? 21। ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 21 का स्क्वायर इंटू 62 प्लस 21 जी। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 21 इंटू 22। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में प्लस 21 इंटू 22 इंटू 62। ठीक है।
प्लस 22g माइनस 22 इंटू 82.5। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 21g है, ये 22g है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में तो आ गया माइनस g। ठीक, अब इन दोनों से मैं 22 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से, और यहाँ पर भी 22 है तो इसमें से 22 कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया 22 मल्टीप्लाइड बाय 21 माइनस 82.5। ठीक है, और इस वाले टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ और इन दो, और इधर में मेरे पास ये टर्म है, इसमें से जो कॉमन टर्म है वो मैं बाहर ले लेता हूँ। तो 21 इंटू 62 ये कॉमन हो गया तो अंदर क्या बच गया 22 माइनस 21। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, माइनस जी इक्वल्स टू 22 इंटू 21 में से 82.5 लेस करेंगे तो 80 में से 20 60 हो गया, 2.5 में से 1 1.5 तो ये हो गया, ये माइनस आ जाएगा माइनस 61.5 प्लस क्या हो गया 21 इंटू 62। अब देखो इसको सॉल्व करने का, इसमें कैलकुलेशन आप देखोगे थोड़ा सा आपका लेंदी हो सकता है, तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो 22 है, यहाँ 21 है, इसके बहुत ही नियर है, यहाँ 61.5 है, यहाँ 62 है, तो इसको हम 22 में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 61.5 में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस जी इक्वल्स टू माइनस 22 इंटू 61.5 प्लस 21 को लिख दिया 22 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 62 को लिख दिया 61.5 प्लस 0.5। अब देखोगे इसमें ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस जी इक्वल्स टू माइनस 22 इंटू 61.5 प्लस 22 इंटू 61.5 प्लस 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 का हाफ दैट इज 11 और माइनस 61.5 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 61.5 और माइनस 0.5 ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस जी इक्वल्स टू 11 माइनस 62 हो गया। तो माइनस जी की वैल्यू आ गई माइनस 51, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो जी की वैल्यू क्या आ गई 51। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या हो गया, गौतम का स्कोर कितना है 51 है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो ये एक एवरेजेस का क्वेश्चन था, इसमें हमने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया। एवरेज का क्या मतलब होता है, सभी का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर 21 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है तो उन 21 स्टूडेंट्स का टोटल ले लो और उसको 21 से डिवाइड कर दो। 22 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज निकालना है तो उन 22 स्टूडेंट्स का टोटल ले लो डिवाइडेड बाय 22 कर दो। इससे हमारी ये इक्वेशन फ्रेम हो गई और उससे हमारी जी की वैल्यू गौतम का स्कोर निकल कर आ गया। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका डेफिनेटली आंसर आपको दूंगा। थैंक यू so much for watching.